अध्याय 6। जी लिन को दूर जाते देख सी वू ने उसकी अजीब हरकतों को दिल पर नहीं लिया, बस थोड़ा भावुक महसूस किया, जैसा कि उसके बेटे से उम्मीद थी। जी लिन के सिर के ऊपर की रोशनी उन सभी लोगों की तुलना में सबसे उज्ज्वल थी जिन्हें उसने देखा था। एक लाल रंग जो लगभग बैंगनी हो गया था। सी वू ने बैंगनी क्यूई पूर्व से आता है वाक्यांश सुना था, जिसका अर्थ है बैंगनी क्यूई पूर्व से आता है। यह एक अच्छी तरह की क्यूई है जो शांति और भाग्य लाती है, इसलिए उसे थोड़ा अनुमान था, ये रोशनी, क्या वे किसी व्यक्ति के भाग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? रंग लाल के जितना करीब है जी लिन की तरह, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनका भाग्य पूरा है। और आज यू लिंग के सिर के ऊपर काली धुंध, क्या उसका दुर्भाग्य है? सी वू ने उस धुंध को छूने के बारे में सोचा। उसके दिमाग में छवियों की एक चमक दिखाई दी। उसकी अभिव्यक्ति स्थिर होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। यह सही है, अगर उन छवियों ने भविष्य की भविष्यवाणी की, तो यू लिंग की बेटी। सी वू ने दुकानों के नाम याद किए जो दिखाई दिए। छवि तुरंत पता पाते हैं। एक कार को तुरंत जाने के लिए कॉल करें। वह जानती थी कि वह उल्टी खून के बारे में थी। घर छोड़ने से पहले उसने ऊतकों का एक पैकेट तैयार किया था, इसलिए जब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने शांति से ऊतक का एक टुकड़ा निकाला, उसके मुंह के कोने को कवर किया और उसके सीने पर सभी खड़े होने के लिए खड़े हो गए और उसके बाद ही उसे पूरी तरह से बाहर निकाल दिया और ऊपर खड़े हो गए। सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए, खरगोश के लिए इंतजार करने की योजना बना रहे थे। लिना के साथ कुछ हुआ होगा, इस एहसास को समझाना मुश्किल था, लेकिन इसमें एक जिंदगी शामिल थी। तूवू ने मन ही मन सोचा कि अगर वह थोड़ी मेहनत भी कर ले तो कोई बात नहीं। अगर उस छोटी बच्ची के साथ वाकई कुछ हो गया तो उसे मरते दम तक इसका पछतावा होगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दोपहर हो चुकी थी। सी वू का पेट ठीक नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पिछले जीवन में उसका शेड्यूल अनियमित था, लेकिन अब उसे समय पर खाना खाना था, नहीं तो उसकी नसें और हड्डियां चोटिल हो जाएंगी। लेकिन उसे डर था कि जब वह वहां से जाएगी तो कुछ अप्रत्याशित हो जाएगा, इसलिए उसे अपने पेट के दर्द को सहना पड़ा और कुर्सी पर बैठकर छोटी लड़की की आकृति को ढूंढने की कोशिश करनी पड़ी। उसे निराश न करते हुए, उस समय जब सी वू का शरीर काम करना बंद करना चाहता था, उसने छोटी लड़की को देखा, बिल्कुल वैसी ही छवि जैसी उसने देखी थी। बैग लेकर छोटी लड़की, जिसे भीड़ ने अनजाने में पैदल चलने वालों की गली से बाहर धकेल दिया था। यह वही छोटी लड़की थी। सी वू तुरंत उठ खड़ी हुई, अपनी थकान को दबाने की कोशिश करते हुए छोटी लड़की की ओर दौड़ी। कुछ होने से पहले उसे बाहर खींच लेना चाहती थी। सौभाग्य से वह छोटी लड़की से केवल 30 मीटर की दूरी पर थी। सी वू जल्दी से दौड़ी, लगभग छोटी लड़की के पास पहुंच गई। सी वू को अचानक याद आया कि वह कुछ भूल गई थी। हाँ, वहां एक कार भी थी जिसने नियंत्रण खो दिया था। सी वू ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और निश्चित रूप से उसने एक काली कार देखी। किसी तरह पहिए अचानक फिसल गए और कार 90 डिग्री घूम गई, सीधे पैदल यात्री लेन में जा टकराई और कार के सामने की दिशा ठीक उसी जगह थी जहां छोटी लड़की खड़ी थी। भीड़ से एक तीखी चीख निकली और छोटी लड़की को नहीं पता था कि वह बहुत डरी हुई थी या नहीं, लेकिन वह वहां स्थिर खड़ी रही। उसके पीछे के लोग उसे धक्का दे रहे थे जो भागने की कोशिश कर रहे थे। वह जमीन पर गिर गई और केवल पास आ रही कार को देख सकती थी। इस समय छोटी लड़की को अचानक पीछे से एक ठंडा आलिंगन महसूस हुआ। छोटी लड़की को पकड़ते हुए सी वू ने धीरे से सांस छोड़ी। सौभाग्य से, वास्तव में सौभाग्य से, वह अभी भी समय में थी। हालांकि यह थोड़ा संघर्षपूर्ण था,
सी वू ने अभी भी छोटी लड़की के सिर की सावधानीपूर्वक रक्षा की। उसने अकेले ही सारा प्रतिरोध झेला। शायद दिशा गलत थी। जैसे ही वह दूसरी तरफ खतरे से बच गई, सी वू इस तरफ लुढ़क गई। उसकी पीठ तुरंत मध्य रेखा से टकराई। मूल रूप से सी वू का शरीर कांच की तरह बेहद कमजोर था और टक्कर लगने पर वह टूट जाता था। वह लगातार खून की उल्टी करने से खुद को नहीं रोक पाती थी। वह स्पष्ट रूप से खतरे से बच गई थी, लेकिन वह कार से टकराने से भी ज्यादा दुखी थी। सी वू की बाहों में छोटी लड़की डरी हुई थी। जब उसने प्रतिक्रिया की, भले ही उसके सामने वाला व्यक्ति खून की खांसी करता रहा, उसकी पीठ पर हाथ उसे धीरे धीरे दिलासा देता रहा। किसी कारण से, भले ही वह डरी हुई थी, फिर भी उसने सी वू के कपड़ों को कसकर पकड़ रखा था। धीरे धीरे उसे सुरक्षा का एहसास हो रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन वह जोर से नहीं रोई। उसने अपना हाथ उठाया और सी वू के मुंह के कोने से खून पोंछा। बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, दर्द दूर हो जाएगा। छोटी लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका अपरिपक्व चेहरा गंभीरता से भर गया। एक बड़ी और एक छोटी ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। भले ही अभी का दृश्य बेहद खतरनाक था, लेकिन अब इसे देखकर उसे बस थोड़ी गर्मी महसूस हुई। घटना घटित होने से पहले पास में एक जोड़ा वीडियो बना रहा था। कैमरे ने उस क्षण के दृश्य को लगभग सटीक रूप से कैद कर लिया जब टूवू ने पागल कार से बचने के लिए छोटी लड़की को गले लगाया। टूवू और छोटी लड़की को एम्बुलेंस में डालने के बाद यह वीडियो वेबो पर भी पोस्ट किया गया था। एक सेकंड में इसे 1000 से अधिक बार शेयर किया गया था। कुछ ही समय में यह हॉट सर्च पर था। फूलों की दीवार के पास छोटी लड़की। मैं इसे देखकर ही डर गई। यह कार अचानक तेजी से आई। मेरे पास देखने का भी समय नहीं था। यह बड़ी बहन पहले ही आगे बढ़ गई थी। कितनी बहादुर। अगर मैं होता तो शायद मैं मदद के लिए रोता। क्यों मैं आज अपना वजन कम करने जा रहा हूँ। क्या आप लोगों ने उस लड़की को देखा जब वह बच्चे को पकड़े हुए थी? उसने बच्चे की आंखों को ढक दिया था। क्या आपको डर है कि बच्चा डर जाएगा? बहुत ही विचारशील। ऐसी स्थिति में भी बच्चे की भावनाओं के बारे में सोचना बहुत सराहनीय। दो छोटे चिकन पैर। ओ, उन दोनों की एक दूसरे को गले लगाने की तस्वीर कितनी सुंदर है। क्या वे सभी देवदूत हैं? निश्चित रूप से। छोटी राजकुमारी। उस लड़की को खून की खांसी आ रही थी और वह बहुत दुखी लग रही थी। क्या उस टक्कर की वजह से उसे अंदरूनी चोट लगी थी? बहुत दर्दनाक लग रहा है। सोया दूध ब्रेड। 10 मिनट। मैं जानना चाहता हूँ कि वह किस अस्पताल गई थी। मैं अपनी परी का दौरा करना चाहता हूँ। वीडियो। एक छोटा वी, जो फेंग शांग कंपनी के एक व्यक्ति थे, ने संदिग्ध रूप से टिप्पणी की। जिस व्यक्ति ने बच्चे को बचाया था, वह मॉडल के समान दिखता है, जो सिर्फ मेरी कंपनी में कवर फोटो लेता है। उसका शरीर बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वह सुपर पेशेवर भी है। लेकिन वह बीमार है, फिर भी वह कुछ भी नहीं है। इकट्ठा करने के बाद गैरेज में नीचे जाने के लिए लिफ्ट की प्रतीक्षा में उसने अपने फोन को हमेशा की तरह देखा। थोड़ी देर के लिए वीबो पर नजर डाली। वह अपनी बेटी को रात के खाने के लिए बाहर निकालने की योजना बनाई। रेस्तरां स्कूल के करीब था, इसलिए उसकी बेटी पहले वहां चलती थी। यह हमेशा अतीत में ऐसा ही होता था, लेकिन किसी कारण से आज यू लिंग ने हमेशा अपने दिल में थोड़ा असहज महसूस किया। वह यू लिंग के फोन के सामने की ओर इच्छुक हो। उसकी आंखें तुरंत आकर्षित हुईं। यह नहीं है उसकी बेटी। जब वेइबो पर खबर सबसे गर्म हो गई, तो यह भी समय था जब यह खबर लू परिवार में सत्ता में व्यक्ति के हाथों में गिर गई। यह जिंग झो की कार है। यह जियांग चेंग आया था कि वह हुन्य के महाप्रबंधक का पद संभालें।
मुझे नहीं लगता था कि लू कियान ने अपने सबसे बड़े बेटे के बारे में कहा था, कोई जिंगजो का जीवन चाहता है। आपको यह पता लगाना होगा कि यह कौन है। तनख्वाह बर्नर ने सफेद धुएं के उत्सर्जित मेज पर पांचवें मास्टर नामक व्यक्ति ने बौद्ध मोतियों के साथ हाथ से फिडलिंग बंद कर दी और धीरे से अपनी आंखें खोली। लू कियान, आप इसे स्वयं संभाल सकते हैं। लेकिन उसका स्वर ठंडा था, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो उसके स्वर में दिलचस्पी का संकेत लगता है। आपको भाग्यशाली होना चाहिए कि कोई भी मर गया। लू परिवार का उपयोग, जो इतने सालों से संरक्षित किया गया है, एक दाग होगा। उस कार में लू परिवार का निशान है। क्या आपको लगता है कि लोग यह पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे? यह लड़की। पांचवें मास्टर लू ने उदासीनता से देखा, फिर रुचि खो दी। आंखें बंद करके उसने बौद्ध मनकों को रगड़ना जारी रखा। अगर ऐसी बात है तो ल्यूक तिन्ह चाओ से कहो कि वह उसके घर जाकर माफी मांगे। अध्याय 7। वो अस्पताल में जाग उठी। उसे केवल वह क्षण याद है जब वह छोटी बच्ची को गले लगाकर इधर उधर लौट रही थी। दुर्भाग्य से वह विभाजन स्तंभ से टकरा गई और घायल हो गई। फिर वह थकने तक खून खांसती रही। अंत में बहुत अधिक खून बह जाने के कारण वह बेहोश हो गई। उसे नहीं पता था कि उसे एम्बुलेंस में कौन ले गया। अगर वह अभी भी अस्पताल में होती तो कुछ नहीं होता। वो बहुत आशावादी थी। उसने चारों ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। बिस्तर के बगल में एक फोड़ लटका हुआ था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाना चाहा, लेकिन पाया कि उसका हाथ किसी ने दबा रखा था। वह हिल नहीं पा रही थी। वो नीचे झुकी। उसकी नज़र जी लिन के सिर पर रुकी, जो सोने के लिए अपने हाथ को तकिए की तरह इस्तेमाल कर रही थी। वो की आंखों में गहरी लाल रोशनी, उसमें से लाल धुंध की एक किरण बह निकली, धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। और अजीब तरह से उसके शरीर पर दर्द थोड़ा कम हो गया। उसके गले में फंसा खून जो बाहर निकलना चाहता था, वह भी रुक गया था। क्या यह हो सकता है? जी लिन की किस्मत की वजह से उसका स्वास्थ्य ठीक था, वह अभी ठीक हो गई है। वो को यकीन नहीं था। अगर ऐसा था तो क्या उसे अपनी जान बचाने के लिए किसी अच्छे किस्मत वाले व्यक्ति के करीब रहना चाहिए? उसने जी लिन के सोते हुए चेहरे को फिर से देखा। भले ही वह शोबिज में सबसे हॉट नामों में से एक था, जी लिन की नींद की मुद्रा बेहद आक्रामक थी। बिल्कुल एक बच्चे की तरह, मुर्दों की तरह गहरी नींद में सो रहा था, अक्सर अपने होठों को चटकाता हुआ। वो की बाह को ऐसे गले लगाता जैसे कि एक बड़ी मूली को गले लगा रहा हो। तभी वो को एहसास हुआ, वह अभी बड़ा हुआ था, लेकिन 5 साल से मनोरंजन उद्योग में तैर रहा था, अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचते हुए। यह नहीं जानता कि उसने कितना प्रयास किया है। जी लिन शायद पहले से ही जानता था कि वह उसकी सौतेली बहन थी। वो को याद आया कि मूल काम में जी परिवार में एक नौकर की लापरवाही के कारण यह रहस्य उजागर हुआ था। जीलिन बेहद डर गया था। जांच करने के लिए किसी को काम पर रखा और बहुत प्रयास किया। आखिरकार मूल मालिक का जन्म प्रमाण पत्र पता चला, जिससे साबित हुआ कि मूल मालिक उसकी सौतेली बहन थी। तो जीलिन अभी अभी यहाँ आई थी। क्या उसे पता था कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है? उसे अपनी बहन की चिंता है और वह अस्पताल भागी? यह केवल अफसोस की बात थी कि कॉमिक में जी लिन के प्रयास पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उसकी दयालुता ने मूल मालिक को आभारी नहीं बनाया, बल्कि घृणा और अनिच्छा थी। मूल मालिक ने अपनी सारी नफरत मासूम जी लिन पर उड़ेल दी, सभी तरह की अपरिवर्तनीय चीजें कीं। यह सोचकर वो का दिल नरम हो गया। उसने जी लिन को जगाने का इरादा किया, लेकिन उसके हाथ ने आधे रास्ते में दिशा बदल दी। धीरे से उसे जी लिन के सिर के ऊपर रख दिया, ध्यान से उसके गंदे बालों को कंघी किया। अगर छोटे सुअर की तरह सो रहे इस रूप को प्रशंसकों ने देखा, तो उनके जबड़े निश्चित रूप से खुले रह जाएंगे, है ना?
सी वू के मन में एक चंचल विचार आया। उसने अपने दूसरे हाथ से फोन पकड़ा, कैमरा चालू किया और जी लिन की सोती हुई आकृति पर निशाना साधा, क्लिक किया और एक तस्वीर ले ली। सी वू की हरकतें बहुत हल्की थी, लेकिन जी लिन अभी भी कैमरे की आवाज से जाग गया था। एक सेलिब्रिटी होने के नाते वह इस आवाज से बेहद सावधान था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने चारों ओर देखा और पाया कि कोई पपराज़ी नहीं था। तभी उसका दिमाग धीरे धीरे साफ हुआ। उसने अपने सामने ध्यान से देखा और सी वू को मुस्कुराते हुए देखा। जी लिन, अरे नहीं, उजागर हो गया। यह युवा मास्टर काई की पहली प्रतिक्रिया थी। वह कैसे सो सकता था? उसका मुखौटा और धूप का चश्मा कहाँ है? यह यंग मास्टर जी की अगली प्रतिक्रिया थी। यह सोचने की हिम्मत न करते हुए कि क्या अब भी खुद को छिपाना संभव है, जी लिन धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे, एक बच्चे की तरह जिसने कुछ गलत किया हो। उदास होकर सीयू के बिस्तर के सामने खड़े हो गए। मंच पर प्रशंसकों का सामना करते हुए वे दक्षिण से उत्तर तक अंतहीन बात कर सकते थे, लेकिन अब अपनी ही बहन का सामना करते हुए जी लिन ने अपना मुंह खोला और हांफने लगे। एक भी शब्द नहीं बोल पाए। कैसे समझाएं? वे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। वह एक प्रसिद्ध सुपरस्टार थे। उनके लिए एक अज्ञात मॉडल की देखभाल करने के लिए आने का कोई कारण नहीं था। जो लोग नहीं जानते थे, वे सोचेंगे कि उन दोनों के बीच एक अस्पष्ट संबंध था। मैं वह वास्तव में यंग मास्टर जी ने बहाने के लिए अपने दिमाग को खपाया, लेकिन अंत में उन्होंने 6 शब्द तुम मेरी बड़ी बहन हो कहने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर उन्होंने गलती से उसे डरा दिया? उसकी बहन कितनी कोमल है और साथ ही कमजोर और नाजुक भी। जी लिन ने एक उचित बहाना बनाया। सौभाग्य से इस तनावपूर्ण क्षण में किसी ने वार्ड का दरवाजा खोला। यू लिंग थर्मस लेकर अंदर आया। सी वू, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाया हूं। उसने अचानक देखा कि वार्ड में एक लंबा और पतला आदमी था और उसके शब्द रुक गए। दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर जी लिन का दिल अचानक हल्का हो गया। यह अच्छा था, आखिरकार उसे बाहर निकलने का एक कारण मिल गया। उसने जल्दी से एक मुखौटा लगाया, अपने धूप के चश्मे को ठीक किया और एक टोपी लगाई। सी वू की हैरान आंखों के नीचे उसने केवल 2 सेकंड में रूपांतरित होने में इस हद तक समय लगाया कि उसकी मां उसे पहचान भी न सके। तभी उसे सहज महसूस हुआ और वह साहसपूर्वक चुपके से निकल गया। वह कौन है? यू लिंग ने भागते हुए जी लिन की आकृति को देखा और संदेह से पूछा। उसे लगा कि दूसरे व्यक्ति की आकृति थोड़ी जानी पहचानी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था और उसे याद नहीं आ रहा था कि वह कौन था। बहन लिंग, कृपया पहले बैठ जाए। वह व्यक्ति अभी गलत कमरे में चला गया है। सी वू ने शांति से यू लिंग का ध्यान वापस खींचा, जिससे उस बेवकूफ की थोड़ी मदद हुई। जी लिन अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे छींक आ गई। उसने इधर उधर देखा, अपनी टोपी उतारी और सीढ़ियों की ओर भागा। उसने अपना फोन निकाला, खुशी खुशी एक छोटा सा अकाउंट बनाया, सी वू द्वारा किसी को बचाने की क्लिप पर क्लिक किया और एक पागल प्रशंसक की तरह टिप्पणी की, आह आह, देवदूत असली होते हैं। लेकिन सुरक्षा पर ध्यान दें, यह बहुत खतरनाक है। अपनी टिप्पणी समाप्त करने के बाद भी जी लिन संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने अपने मुख्य अकाउंट का उपयोग उसकी प्रशंसा करने के लिए किया। उसके मुख्य अकाउंट पर 2 मिलियन से अधिक प्रशंसक थे। वीबो पर आमतौर पर केवल विज्ञापन साझा किए जाते थे, शेड्यूल की घोषणा की जाती थी और शायद ही कभी व्यक्तिगत पोस्ट होती थी। जब यह प्रशंसा पोस्ट की गई, तो कई प्रशंसक तुरंत क्लिप देखने चले गए।
यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उनका आदर्श कैसा है। उसने सालों से कुछ भी पोस्ट क्यों नहीं किया, लेकिन अचानक इस क्लिप की प्रशंसा क्यों की? बस थोड़ी सी जिज्ञासा। देवदूत किसी को बेकाबू कार से बचाता है। क्लिप एक बार फिर चर्चा में आ गई। मूल रूप से यह मामला लंबे समय तक लोगों की राय को आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन यह थोड़ा अजीब था। लेकिन जी लिन के सभी प्रशंसक इसे देखने गए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एंजल लोगों को बेकाबू कार से बचाता है। क्लिप एक हॉट सर्च बन गई। उसकी बहन बहादुर और दयालु थी। बेशक उसे और लोगों को बताना था, यह भी उचित और स्पष्ट था। उसने बस लापरवाही से उसकी तारीफ की, है ना? जीलिन ने संतुष्ट महसूस किया और अपने फोन को बंद कर दिया, सहायक जियो एआई के फटकार को नजरअंदाज करते हुए, यह सोचकर कि वह चलती है। मैंने सुना है कि रोंगचिंग में लू परिवार में एक बेहद प्रतिभाशाली चीनी दवा फार्मासिस्ट है, एक चमत्कार कार्यकर्ता जो कुछ समय के आसपास से पूछ सकता है कि मैं उसे आ रहा हूँ। उसके चेहरे पर अहंकार चला गया था, केवल एक माँ की कोमलता और थकान बनी रही। मैं वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा कागज के रूप में पीला था। उसकी बाह गंभीर रूप से खरोंच थी। रक्त पहले से ही बह रहा था, खून बहना बंद हो गया, लेकिन घाव देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि स्थिति कितनी खतरनाक थी। टूवू ने जल्दी से वो लिन्ह को सांत्वना दी, लेकिन उसकी नज़र उसके सिर के ऊपर ही रुक गई। निश्चित रूप से दुर्भाग्य का प्रतिनिधित्व करने वाला काला कोहरा गायब हो गया था, और यू लिंग का भाग्य हल्के गुलाबी रंग में लौट आया था, यहाँ तक कि पहले से भी गहरा रंग। इससे साबित हुआ कि यू लिंग ने क्लेश पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर ली थी। यू लिंग के चले जाने के बाद सी वू ने लंबे समय तक सोचा और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंची। वह किसी की भी किस्मत देख सकती थी, और अगर उनका भाग्य खराब था तो वह इसका कारण भी देख सकती थी। अगर वह अच्छे किस्मत वाले लोगों के बीच रहेगी तो उसे भी लाभ होगा, उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा। टूवू ने जीभ चटकाई। ऐसा लग रहा है जैसे उसे शांति से जीने का रास्ता मिल गया है। अध्याय 8। सीवू को नहीं पता था कि किसी को बचाने की उसकी कहानी ऑनलाइन सनसनी बन गई थी। वह जानती थी कि अस्पताल में रहने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए रक्तदान के बाद उसने छुट्टी मांगी। प्रभारी नर्स ने सिरिंज निकाली और उसे देखा, फिर दृढ़ता से मना कर दिया, नहीं, जब तुम्हें अस्पताल लाया गया था तब तुम्हारा बहुत अधिक खून बह गया था। तुम्हें वहीं रहना होगा और निरीक्षण करना होगा। इस व्यक्ति ने संयोग से वीडियो देखा। बेशक वह जानता था कि अस्पताल के बिस्तर पर बैठी कमजोर लड़की मासूम आंखों से उसे देख रही थी। वह देवदूत था जिसने छोटी लड़की को बेकाबू कार से बचाया था। जब टूवू को अस्पताल लाया गया तो वह ऐसी लग रही थी जैसे वह मरने वाली है। नर्सों ने भी आंसू बहाए, एक अच्छी लड़की पर दया करते हुए जो मरने वाली थी। अप्रत्याशित रूप से वह कमजोर और कमजोर दिख रही थी, लेकिन वास्तव में वह बहुत लचीली थी। इतना खून बहने के बावजूद भी वह गंभीर स्थिति का सामना कर रही थी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कहा कि यह एक चमत्कार था। नर्स ने मन ही मन सोचा, क्या यही कहावत है कि अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है? लेकिन जब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो उसे उसके शरीर पर कोई चोट नहीं मिली। किसी कारण से उसे इतना खून बह गया। नर्स ने बहुत दिमाग लगाया लेकिन फिर भी समझ नहीं पाई। सीवू ने पलकें झपकाईं, दयनीय दिखने की कोशिश करते हुए, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। नर्स ने तुरंत कहा, इस बारे में चिंता मत करो, किसी ने पहले ही आपके लिए अस्पताल का बिल चुका दिया है। ओह, ठीक है, उसने आपको एक वीआईपी कमरे में भी स्थानांतरित कर दिया है। सीवू, उसने धूप का चश्मा और हुड पहना हुआ था, इसलिए मैं उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाई। है ना, नर्स, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं?
इतने तंग कपड़े पहने हुए। मुझे लगा कि यह ड्राइवर की वजह से दुर्घटना हुई है। सी वू। मूर्ख छोटी जी। अपना नाम छोड़े बिना अच्छे कर्म करो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब हम आमने सामने थे तो हम इतनी तेजी से भागे। हालांकि उसने ऐसा सोचा था, लेकिन तूवो के दिल में अभी भी एक गर्म धारा बह रही थी। उसके पिछले जीवन में उसका परिवार पूरा नहीं था, और यह पहली बार था जब तूवो ने क्लेम जैसे रिश्तेदार को इतनी स्पष्ट चिंता व्यक्त करते देखा। यह वास्तव में अजीब था, लेकिन साथ ही लोगों को गर्मजोशी का एहसास भी हुआ, क्योंकि क्लेम ने उसका रास्ता रोक दिया था। तूवो के पास अस्पताल में आज्ञाकारी रूप से रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस अप्रत्याशित घटना के कारण तूवो क्लेम के एमवी एल्बम के ऑडिशन में नहीं जा सकी। उसने एक हल्की आह भरी, सौभाग्य से उसे कॉमिक में कथानक का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी जिसे क्लेम के सभी प्रशंसकों ने खारिज कर दिया था। लेकिन वो लिन्ह को बहुत ग्लानि महसूस हुई। यह एक अच्छा अवसर है, वो लिन्ह ने आह भरी। मैंने सुना है कि इस बार भाग्यशाली व्यक्ति अभी अभी उद्योग में प्रवेश कर रहा है। उसने पहले कोई उत्कृष्ट गतिविधि नहीं की है। उसने हुआन घे के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमवी पहली बार जनता के लिए जारी किया गया है। कितना भाग्यशाली है? तूवो ने उत्सुकता से पूछा। नया आदमी? वह यह भी जानना चाहती थी कि मूल काम से उसकी जगह कौन लेगा। यह सही है, वो लिन्ह ने सिर हिलाया। उसका नाम लगता है हुआ थान उयेन। उसमें भी यही गुण है। वो दंग रह गया। हुआ थान उयेन? क्या वह उपन्यास सुपरस्टार स्पॉइल्ड बिफोर मैरिज की मुख्य नायिका नहीं है? लेकिन वो को स्पष्ट रूप से याद है कि हुआ थान उयेन ने पहली बार एक गेम शो में शुरुआत की थी। फिर काई लैम से मुलाकात हुई। इतना बड़ा अंतर क्यों है? हुआ थान उयेन को इस समय प्रकट नहीं होना चाहिए था। तूवो को बहुत आश्चर्य हुआ। वो लिन्ह ने थर्मस निकाला। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। मैंने जो सूप बनाया है उसे चखकर देखो कि यह तुम्हारे स्वाद के अनुकूल है या नहीं। वो लिन्ह इतनी आभारी थी कि वह हर दिन तूवो के लिए अस्पताल में पौष्टिक सूप लाती थी। उसकी बेटी बेई बेई भी कुछ बार मिलने आई थी। शायद उस जीवन रक्षक उपकार के कारण बेई बेई तूवो के बेहद करीब थी। उसे एक बार बहन और 2 बार बहन कहकर पुकारती थी। इतनी करीब कि वो लिन्ह जैसी माँ भी ईर्ष्या करती थी। मेरी बेई बेई शर्मीली है और अजनबियों से डरती है। पहले जब मैं उसे खेलने के लिए बाहर ले जाती थी तो वह मेरे पीछे छिप जाती थी और किसी को जानने से मना कर देती थी। लेकिन वह वास्तव में तुम्हें पसंद करती है। वो लिन्ह ने एक पल के लिए रुककर फिर धीरे से उसके कान में कहा, यह बच्ची बेई बेई थोड़ी ऑटिस्टिक है। डॉक्टर ने कहा कि हालांकि स्थिति बहुत गंभीर नहीं है, अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो यह भविष्य में उसे प्रभावित कर सकती है। यह पहली बार है जब मैंने बेई बेई को किसी और के इतने करीब देखा है। अगर संभव हो तो क्या तुम उससे थोड़ी और बात कर सकती हो? वो दंग रह गई। उसने सहज रूप से बेई बेई की ओर देखा और उसकी मीठी और कोमल मुस्कान देखी। चाहे जो भी हो, वो को यह मानने की हिम्मत नहीं थी कि बोई बोई को ऑटिज्म होगा। वो का दिल तुरंत नरम पड़ गया। बहन लिन्हा, ज्यादा चिंता मत करो। सी वू ने बेई बेई के सिर की ओर देखा। उसकी किस्मत का रंग बहुत मजबूत था। उसका भविष्य निश्चित रूप से खुशहाल और आनंदमय होगा। एक बड़ी आपदा तुम्हें मौत से बचाएगी और तुम्हारे जीवन के अंत में तुम्हें निश्चित रूप से खुशी मिलेगी। बेई बेई निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। उसने जो कहा वह सच था। पहले तो यू लिंग ने केवल यही सोचा कि सी वू उसे दिलासा दे रहा है, लेकिन उसकी आंखों में उस नज़र को देखकर यू लिंग को लगा कि सी वू वास्तव में गंभीर है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। वो लिन्ह ने धीरे से देखा।
उन्हें को मध्य ऊपरी, निचले और एलटी, मध्य ऊपरी एलटी, ऊपरी ऊपरी के रूप में वर्गीकृत किया गया था थोड़ी देर के लिए, और कहा, अगर यह वास्तव में ऐसा है, क्या गलत है? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कई विशेषज्ञों से पूछने पर भी कारण पता नहीं चल पाया है। मैं ठीक है, आप पहले उनसे पूछ सकते हैं। वो समझ गया। वो लिन ने जिस दोस्त का जिक्र किया, वह जरूर इंडस्ट्री में कोई होगा। उसे वाकई पता था कि क्या करना है और उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। अस्पताल में एक हफ्ते बिताने के बाद वो को आखिरकार छुट्टी मिल गई। उसने अभी अभी अपना सामान पैक किया और भाग गई थी। तभी एक खूबसूरत युवक कुछ काले कपड़े पहने अंगरक्षकों के साथ आया और चुपचाप उसके अस्पताल के कमरे में घुस गया। खाली अस्पताल के कमरे को देखकर ल्यूक तिन्हचाओ का चेहरा काला पड़ गया। वह कहाँ गई? बहुत जल्दी, किसी ने जवाब दिया। युवा मास्टर ल्यूक, मिस चू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। ल्यूक तिन्हचाओ का गला रुंध गया। वह भी उस दुर्घटना में थोड़ा घायल हो गया था। उसने इसका बहाना बनाकर अब तक ठीक होने के लिए घर पर रहने का बहाना बनाया ताकि उसे तुवो का सामना न करना पड़े। उनके पिता ने उनसे माफी मांगी, लेकिन वे छठे राजवंश के युवा स्वामी थे। उन्हें कब झुककर दूसरों से माफी मांगनी थी? लू कियान ने देखा कि लू शिंगझो मरकर भी नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने अनिच्छा से पांचवें मास्टर लू का नाम बताया। लू शिंगझो जीवन में कानून का पालन नहीं करता था और केवल पांचवें मास्टर से डरता था। यह सुनकर कि यह इस व्यक्ति का आदेश था, उसका पूरा शरीर भय से कांप उठा। उसने तुरंत सुगंधित फूल और ताजे फल खरीदे और खुशी खुशी अस्पताल की ओर दौड़ा। कौन सोच सकता था कि वह अभी भी एक कदम बहुत देर से आया था। दूसरे व्यक्ति की बेटी बहुत पहले ही जा चुकी थी। अरे, पांचवा मास्टर उसे बहुत धीमा होने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा, है ना? लू शिंगझो को लू वू परिवार की चालें याद आ गईं और वह कांप उठा। उसने जल्दी से अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, जल्दी से उसकी जांच करो। उसका नाम झो सियू है ना? मेरे लिए झो सियू की तुरंत जांच करो, खास तौर पर यह जानने के लिए कि उसमें क्या कमी है। हमें किसी का शुक्रिया अदा करते समय उपहार लाना चाहिए। हम खाली हाथ नहीं जा सकते, समझे? सियू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। कुछ ही समय में उसकी जिंदगी अन्वेषक द्वारा लू शिंगझो के सामने ला दी गई थी। इस समय वह अभी भी पांडुलिपि के बारे में संपादक को जवाब देने में व्यस्त थी। कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसका सेल फोन यू लिंग ने जब्त कर लिया, यह कहते हुए कि उसे खुद को अच्छी तरह से विकसित करना है। जब तक वह घर वापस नहीं आई, तब तक उसे अपना सेल फोन देखने का समय नहीं मिला। पेंटिंग एंड राइटिंग के संपादक मु यान ने उसे आधुनिक रणनीति के नए अध्याय को जल्दी से अपडेट करने का आग्रह करते हुए देखा, यह कहते हुए कि पाठक नए अध्यायों के लिए रो रहे थे। अगर वह उन्हें अपडेट नहीं करता तो लेखक मर जाएगा। पेंटिंग एंड राइटिंग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद वो ने तुरंत मो किएन को पूरा अधिकार दे दिया। जब उसे लगातार आग्रह मिला तो उसे याद आया, वह तुरंत पेंटिंग एंड राइटिंग पाठकों की टिप्पणियां देखने गई। पहली नजर में वो ने देखा कि आधुनिक रणनीति को केवल 3 अध्यायों के साथ अपडेट किया गया था, लेकिन नीचे पहले से ही हजारों टिप्पणियां थी। फैशन स्ट्रेटेजी की शुरुआत में महिला लीड जियाओ जुआन को उद्योग के युवा मास्टर्स द्वारा एक अजीब अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए धोखा दिया गया था। हर दिन उसे खुद की शर्मनाक तस्वीरें लेनी पड़ती थी। वह हार मान लेना चाहती थी, लेकिन अनुबंध का उल्लंघन करने के लिए भारी रकम का भुगतान नहीं कर सकती थी। उसके पास इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जब उसने गलती से एक युवा मास्टर का रहस्य जान लिया तो चीजें बदल गईं। उसे विपरीत लिंग के कपड़े पहनना पसंद था।
और फिर महिला प्रधान ने एक नई दुनिया खोल दी। यह पता चला कि सबसे मनोरंजक व्यक्ति शुगर डैडी था। लेकिन कहानी चरमोत्कर्ष पर रुक गई। सभी पाठक विरोध करने के लिए खड़े हो गए। मीट बन कुत्ते को हराता है। नया अध्याय कहाँ? कैमली, क्या तुम 3 अध्याय छोड़कर भागने की हिम्मत करोगे? नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। लाल बीन कुचल बर्फ कवक। महिला नेतृत्व हायु हुएन वास्तव में सुपर 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 प्यारा है। चूकवान, मुझे बड़े स्तन बहुत पसंद है। अपनी तलवार निकालो, केवल शक्तिशाली ही सुंदरता के हकदार हैं। और वहां महान वेश्या कैम लाई है। दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। यदि आप में लुभाने की क्षमता है, तो आपके पास एक नया अध्याय जारी करने की क्षमता भी होनी चाहिए। छोटी प्यारी, दूसरे युवा मास्टर अनली का दृढ़ता से समर्थन करें। क्रॉस ड्रेसिंग का शौक सचमुच प्यारा है। उसके बारे में सोचकर लगता है कि वह किसी और की बेटी को धक्का देकर नीचे गिरा देगा, फिर उसकी स्कर्ट ऊपर खींच लेगा। नाक से खून बह रहा है। कैम लाई की बात करें तो आपने अभी तक नए अध्याय अपडेट क्यों नहीं किए हैं? क्या आपकी अंतरात्मा को ठेस नहीं पहुंचती? आह, हाँ, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। इन टिप्पणियों ने सीयू को अपनी हंसी रोकने में असमर्थ बना दिया। यहाँ तक कि उसकी भावनाओं में बहुत उतार चढ़ाव होने के कारण वह लगभग खून की उल्टी करने लगा। इन दिल को छू लेने वाली टिप्पणियों को अनदेखा करते हुए सीयू ने गलती से एक अजीब टिप्पणी देखी। इस पाठक की आईडी लिटिल डेमन स्पिरिट थी और इस तरह टिप्पणी की, लेखक जिनली, मुझे आपकी यह कहानी वास्तव में पसंद आई। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आपके पहले अध्याय का संदर्भ दे सकता हूँ? मैं गारंटी देता हूँ कि मैंने केवल जियाओ जुआन के पुरुष लीड से मिलने का प्लॉट लिया है। अगला प्लॉट निश्चित रूप से आपके जैसा नहीं होगा। आपने केवल 3 अध्याय पोस्ट किए हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, जिनली, मुझे यह प्लॉट वास्तव में पसंद आया। कृपया मुझे जाने दें। दयनीय। सीयू इतना उत्तेजित हो गया कि वह हंस पड़ा। यह लिटिल डेमन स्पिरिट वास्तव में मासूमियत से बोल रहा था, बस कुछ प्लॉट लाइनें उधार ले रहा था। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने केवल 3 अध्याय ही पोस्ट किए हैं, तो भविष्य निश्चित रूप से अलग होगा। छोटी दानव आत्मा सोचती है कि उसके पेट में कीड़ा है। जहां तक गारंटी की बात है, तो कैसी गारंटी? यदि आप साहित्यिक चोरी करना चाहते हैं, तो सीधे कहें। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप अभी भी एक तीर्थस्थल स्थापित करना चाहते हैं। कितना अच्छा है। सीयू इस तरह के व्यक्ति के साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी है। सीधे 4 शब्दों सॉरी नहीं के साथ जवाब देते हुए निर्णायक रूप से लिटिल डेमन स्पिरिट को ब्लैकलिस्ट में खींच लिया। कुछ पाठकों की टिप्पणियों का जवाब देने के बाद कल एक नया अध्याय अपडेट करने का वादा करते हुए सीयू वीबो पर चली गई। ऐसा लग रहा था कि मॉडर्न स्ट्रेटेजी के कारण उसके प्रशंसकों की संख्या दसियों हजार बढ़ गई थी, जो 1 लाख अनुयायियों तक पहुंचने की तैयारी कर रही थी। म्यू यान ने प्रचार करने के लिए अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी। न केवल सीयू को एक होनहार कॉमिक का खिताब दिलाने में मदद की, बल्कि उसके लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग भी किया। कई प्रसिद्ध कॉमिक लेखकों ने मॉडर्न स्ट्रेटेजी को साझा किया। यह मीठा और खट्टा मैरी सू प्लॉट बहुत लोकप्रिय था। सीयू का वीबो घोषणा द्वारा निलंबित होने वाला था। इस समय उसे बस कुछ याद आया। जब वह अस्पताल में थी, तो उसने चुपके से जी लिन के सोते हुए चेहरे की एक तस्वीर खींची थी। वह नजर यह मिलना बहुत दुर्लभ था। सीयू मदद नहीं कर सका, लेकिन इसे सभी के साथ साझा करना चाहता था। लेकिन सीधे फोटो पोस्ट करना अच्छा नहीं था। जी लिन के प्रशंसक निश्चित रूप से उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसके बारे में सोचते हुए सीयू ने निर्णायक रूप से एक पेन और पेपर निकाला। उस फोटो से इसकी तुलना की।
और जी लिन के सोते हुए चेहरे को खींचा। बेशक, सीयू ने उस हाथ को भी संपादित किया जिसे जी लिन एक टैबी बिल्ली में दबा रहा था। एक व्यक्ति और एक बिल्ली एक दूसरे के खिलाफ झुके हुए थे और दोपहर की धूप में सो रहे थे, गर्म और सुंदर। ड्राइंग खत्म करने के बाद तुवु ने कुछ रंग जोड़े, फिर एक तस्वीर लेने और इसे वीबो पर पोस्ट करने के लिए संतुष्ट था, एक वाक्य जोड़ते हुए, मेरे खाली समय में उसकी मेरी कल्पना, यह एक शांतिपूर्ण और अच्छा जीवन होना चाहिए। @KY लैम प्रशंसक समुदाय। सब कुछ खत्म करने के बाद तुवु ने चुपके से @KY लैम को फिर से टैग किया। चाहे काई लैम को हर दिन कितने भी संदेश क्यों न मिले, वह निश्चित रूप से इसे नहीं देख पाएगा। यह पेंटिंग उसके लिए उसका इनाम माना जा सकता है। जी लिन के फैंस कम्युनिटी में कुछ मैनेजर हैं जो बारी बारी से काम करते हैं। आज लियू यू की शिफ्ट है। वह कम्युनिटी पेज पर गई, सबसे पहले सभी मैसेज देखे। ज्यादातर मैसेज फैंस द्वारा जी लिन को दी गई स्वीकारोक्ति के होते हैं और कुछ ऐसे काम होते हैं जो फैंस उन्हें समर्पित करते हैं। अगर फैन क्लब को ठीक लगे तो वे पोस्ट करेंगे ताकि ज्यादा फैंस को इसके बारे में पता चल सके। लेकिन इस दौरान पोस्ट की क्वालिटी बहुत कम होती है। लियू यू हर बार निराश महसूस करती है। पोस्टिंग बहुत अच्छी नहीं लगती। अगर वह पोस्ट नहीं करती है तो उसे क्या करना चाहिए? फैंस के पास पढ़ने के लिए नए पोस्ट नहीं होंगे? आज संदेशों की एक श्रृंखला को देखते हुए लियू यू को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वह हर संदेश को पढ़कर ऊब गई थी, फिर जल्दी से उन्हें बंद कर दिया। जब उसने जिनली में एक और 500 साल जीना की पेंटिंग देखी तो लियू यू अचानक रुक गई। हाँ, यह पेंटिंग। अध्याय 9। @जी लिन प्रशंसक समुदाय। सभी को जीजी की एक बिल्ली को गले लगाने और सोने की तस्वीर देखने दे। फोटो हमारे बच्चे ने कड़ी मेहनत की है। जब आराम करने का समय होता है उसे आराम करना पड़ता है, जब खेलने का समय होता है उसे खेलना पड़ता है। 18 साल की उम्र में युवा आनंद लेने के लिए होते हैं। लड़की की तस्वीर के लिए सुविधाजनक रूप से धन्यवाद। @ले वेन 500 नाम कैमली क्यू का एक बिल्ली को गले लगाकर सोता है, अति सुंदर। मुझे आश्चर्य है कि कितनी लड़कियां वह छोटी सी बिल्ली बनना चाहेंगी जिस पर केंटकी अपना सिर टिका सके। जल्दी से यहाँ आओ, कृपया अपना हाथ ऊपर करो। आज जी लिन के सबसे बड़े फैन क्लब ने एक तस्वीर पोस्ट की। पहले के विपरीत जब वे बिना कुछ कहे बस पोस्ट करते थे, इस बार फैन क्लब स्पष्ट रूप से पक्षपाती था। कई प्रशंसक आतन अपने आदर्श की नई गतिविधियों को देखने के लिए फैन क्लब में जाते थे और पहली नज़र में उन्होंने यह तस्वीर देखी। हाँ, इस तस्वीर में ऐसा कौन सा जादू है जो इस हमेशा ठंडे और घमंडी फैन पेज को प्रशंसा के सुनहरे शब्द उगलवाता है? अनगिनत प्रशंसकों ने संदेह में इस पर क्लिक किया, इसे देखने के बाद तुरंत हाँ टिप्पणी की और फिर इसे जोर शोर से शेयर किया। आज जीजी वास्तव में आकर्षक है। चीजें इस बिंदु पर आ गई हैं। मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन खड़े होकर स्वीकार करता हूँ। सच्चाई यह है कि मैं वह छोटी बिल्ली हूँ। मुझे पसंद करने के लिए धन्यवाद। मेरे गुरु को उनकी सफल साधना के लिए बधाई। श्रीमती काई, भाई काई सोते समय कितने बचकाने लगते हैं। मुझे लगता है कि उस आकर्षक रूप के पीछे यही काई का असली व्यक्तित्व है। आखिरकार वह अभी बड़ा हुआ है, कोई भगवान नहीं है। वह हमेशा इतना ऊंचा और शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मैं सबको बता रहा हूँ कि काई का एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही है। क्या आपको याद है कि पिछली बार वह अपने खेल में इतना मग्न होने के कारण अपनी उड़ान भूल गया था? ग्रिल्ड चिकन, यह तस्वीर कहाँ से आई? KYCA को इतना वास्तविक रूप से ड्रा करें। जल्दी से चाटना, सोते समय बिल्ली को गले लगाना और अपनी जीभ क्लिक करना, वह वास्तव में सुपर प्यारा है।
पहले प्रशंसकों ने अपनी मजबूत भावनाओं को व्यक्त किया। धीरे धीरे कुछ लोगों ने कलाकार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने उत्सुकता से कुछ जानकारी खोजने के लिए कैम ली के व्यक्तिगत पृष्ठ पर क्लिक किया और कॉमिक बुक मॉडर्न स्ट्रेटेजी देखी। वह छोटा सूरज है, हे भगवान! जीजी की सोते हुए तस्वीर इतनी प्यारी थी कि मैं इसे देखने के लिए लेखक के वीबो पर गया और एक खजाना खोज निकाला। उनकी कॉमिक्स वाकई बहुत अच्छी हैं और कंटेंट भी शोबिज से जुड़ा हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या लेखक इंडस्ट्री में है। माँ को राज्य द्वारा मान्यता दी गई है क्या? पता चला कि जिस लेखक को मैं अपना आदर्श मानता हूँ वह भी केका का प्रशंसक है। तो हम एक परिवार हैं। लेकिन बहन कैमली, यदि आप KYCA के प्रशंसक हैं तो एक नया अध्याय जारी करना मत भूलना। घास एथलीट, मैं अब से कैमली का प्रशंसक रहूंगा। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं गड्ढे में गिर गया, मैं तुमसे कहता हूँ, बस दृढ़ रहो और तुम जल्द ही ड्रैगन को बुलाने में सक्षम हो जाओगे। @KY लैम रॉक शुगर स्नो नाशपाती। ऊपर वाले व्यक्ति ने KYCA को टैग किया है। क्या आपको डर नहीं है कि KYCA आपको ब्लैकलिस्ट में डाल देगा? कुत्ते का सिर, हमारा KYCA लार के साथ कैसे सो सकता है? तो जिनली, क्या आप अधिक आकर्षित कर सकते हैं? जीजी को बदलने का मौका दे सकते हैं। छेद, अब यह अच्छा है। उन्हें प्रतीक्षा में लाइव कर रहा है। आलोचना करते हुए, आलोचना करना चाहिए, एक ही छेद में गिरना चाहिए। प्रशंसकों के संदेश और टैग। उन्होंने इस पर क्लिक किया और तुरंत फोटो पेज के शीर्ष पर दिखाई दिया। तस्वीर देखने में बहुत खराब थी। फिर उसने नीचे की टिप्पणियों को देखा और पाया कि जो प्रशंसक आमतौर पर उसे चूमना चाहते थे वे सभी हाँ 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 कह रहे थे कि यह तस्वीर बहुत प्यारी थी। नकली, वे सभी नकली प्रशंसक थे। वह कभी नहीं सोता था और अपने होठों को चाटता था। उसके पास बिल्ली भी नहीं है। युवा मास्टर जी इतने गुस्से में थे कि उन्हें खून की उल्टी आ गई और उन्होंने एक छोटा सा अकाउंट रजिस्टर किया। उन्होंने लिखा, हालांकि उनकी ड्राइंग खराब नहीं है, यह सिर्फ उनकी कल्पना है। मेरा मानना है कि जी लिन असल जिंदगी में ऐसे नहीं होंगे। वह अपनी छवि को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। यह सही है, यह सही है। यह चित्रकार जिनली सिर्फ उनका प्रशंसक होने का दिखावा कर रहा होगा। युवा मास्टर जी अकेले थे, अपने सेल फोन को गले लगाए और आधे दिन तक बड़बड़ाते रहे। वह चुपके से जिनली के व्यक्तिगत पेज पर भी गए और विशेष ध्यान पर क्लिक किया। जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने खुद को आश्वस्त किया, वह सिर्फ दुश्मन की स्थिति को समझना चाहते थे। उसे कैमली नाम की एक लड़की याद आ गई। जिस समय काई लैम ने यह देखने के लिए स्क्रॉल करना चाहा कि कैमली ने और क्या पोस्ट किया है, अचानक ब्रेक रूम का दरवाजा किसी ने खोल दिया। काई लैम ने अपना सिर घुमाया और देखा कि दरवाजे पर सफेद ड्रेस में एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। काई के लंबे बालों वाली लड़की को चौंका दिया गया जब उसने जी लिन को देखा और तुरंत शांति से माफी मांगी। क्षमा करें, मुझे कमरे की संख्या स्पष्ट रूप से नहीं देखी गई। मुझे पता था कि यह कमरा आपका कमरा था। लड़की ने कुछ शब्द कहा। उसकी आंखों के कोनों में आंसू वास्तव में दहशत में थे। उनकी बहन ऑडिशन के लिए नहीं आ सकती थी, लेकिन दो चीजों की तुलना करते हुए उन्होंने सी वू के स्वास्थ्य के बारे में अधिक परवाह की, जिसके कारण मूल रूप से सी वू को बदलने के लिए तैयार की गई सभी चीजों को बदल दिया गया। इसलिए जू किन्युआन को इस एमवी में भाग लेने का अवसर नहीं था, जो कि एक और भी नहीं था, जो कि एक और भी नहीं था, जो कि महिला को नहीं कर रही थी कुछ भी नहीं। जी लिन ठंड से उसका पीछा करना चाहता था। उसकी अभिव्यक्ति जीतने के लिए उत्सुक थी। जू किंगवान ने जी लिन के चेहरे पर ज्यादा कुछ न कहने की इच्छा देखी, अपने होंठ काटे
अचानक कमरे में एक कदम बढ़ाया, धीरे से पूछा, जी, हम जल्द ही एमवी फिल्माने जा रहे हैं। मैं एक नवागंतुक हूँ, मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं है। इस बार यह अवसर मिलना भी बहुत मुश्किल है। मुझे यह भी पता है कि आप इस एमवी को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए मैं हर किसी के रास्ते में न आने की पूरी कोशिश करूंगा। एमवी के फिल्मांकन के बारे में कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती हैं। मुझे आश्चर्य है कि अगर आपके पास मुझे थोड़ा सिखाने के लिए कुछ खाली समय है। एमवी धाव निर्देशक की एकमात्र जिम्मेदारी के तहत था। अगर जो किंगवान को कोई समस्या नहीं थी, तो वह निर्देशक को नहीं खोजेगा। वह उसे खोजने के लिए मूल रूप से एक गायक था, जब वह फिल्म के साथ साथ वहीं से जुड़ा हुआ था। एक बार जो किंगन की अभिव्यक्ति भी नहीं देख रही है। जी लिन का मतलब था कि उसे खुद जाकर डायरेक्टर को ढूंढना चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। यह विनम्रतापूर्वक उसे भगाने की कोशिश थी। यह सोचने के बाद जो किंगवान की जी लिन की ओर निगाहें और भी दयनीय हो गईं। आंसू ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी भी क्षण बह सकते हैं। दुर्भाग्य से जी लिन केवल अपने फोन के साथ खेलने में केंद्रित थी, अपना सिर भी नहीं उठा रही थी। जो किंगवान की आकर्षक आंखें एक अंधे व्यक्ति को देखने के लिए पर्याप्त थी। यह कैसे हो सकता है? जी लिन का उसके प्रति ऐसा रवैया नहीं हो सकता। जो किंगवान ने मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उसका दिल उथल-पुथल था। अपने पिछले जीवन में जी लिन ने उसे लाड प्यार किया और उससे प्यार किया। हर कोई उससे बेहद ईर्ष्या करता था क्योंकि उसके पास एक सुपरस्टार का प्यार था। लेकिन अब जी लिन उसके प्रति इतनी उदासीन क्यों है? क्या इसका कारण यह है कि उनकी मुलाकात का समय गलत था? अपने पिछले जीवन में वह कई रास्तों से गुजरी थी और एक गेम शो के जरिए जी लिन से मिली थी। वह कई तूफानों से गुजरी थी। अब वह इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उन दोनों को जल्दी मिलने दिया। लेकिन क्यों? जू किंगवान का दिमाग अस्त व्यस्त था। जी लिन की ठंडी प्रोफाइल को देखते हुए उसके पास आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। वह लड़खड़ाती हुई ब्रेक रूम से बाहर निकली, लगभग किसी और से टकरा गई। कौन? यह लड़की। जियो अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा गई जिसकी आंखें नहीं थी। चिल्लाई। जो किंगवान ने सुना नहीं, अनुपस्थित भाव से चली गई। जियो ने अवाक होकर उसके शरीर को देखा, एक वाक्य बुदबुदाया, आजकल के नए लोग वास्तव में। जियो की आवाज सुनकर जी लिन ने आखिरकार अपना सिर उठाया। क्या गड़बड़ है? जियो अवाक थी। उसे याद आया कि जू किंगवान अभी अभी ब्रेक रूम से बाहर आई थी। तुरंत अपने आप को संभाला, अपने दिल में कोसा, अपने पैरों को पटक दिया। भाई जी, क्या उस नई लड़की ने आपको परेशान किया? जी लिन ने कंधे उचकाए। उसने कहा कि वह गलत कमरे में चली गई। कौन इस पर विश्वास करेगा? जियो एक मुर्गी की तरह थी जो किसी को अपने चूजों को चुराने की कोशिश करते हुए देखती है। वह गुस्से से बोली, भाई जी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें देखने में मदद करूंगी। जो बिल्लियां और कुत्ते तुम्हारे खिलाफ साजिश करना चाहते हैं, वे असंभव हैं। जी लिन ने कहा, ओह, और इसे दिल पर नहीं लिया। उसने जियो को बुलाने के लिए अपना हाथ हिलाया। फिर उसने अपनी आवाज कम की और कहा, यह सही है। मैंने सुना है कि सिस्टर लिंग और झो सियू के बीच अच्छे संबंध हैं। मैं सिस्टर लिंग से पूछूंगा कि क्या झो सियू के पास वीबो है। ऐसा लगता है कि सिस्टर लिंग की भी एक छोटी लड़की है। मैं उसके लिए कुछ खिलौने खरीदूंगी। इसे उसकी सुरक्षा का जश्न मनाने के लिए एक उपहार मानूंगी। अगर तुम कहो तो ठीक है, मैं उसे दे दूंगी। जियो भाई जी, आप क्या करना चाहते हैं? जी लिन ने हल्के से खांसते हुए अपनी पीठ सीधी की और बहुत गंभीर था। मैं बस पूछना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। जियो धोखेबाज। यह अवश्य ही उस मॉडल के कारण होगा। भाई जी,
क्या आप उसका पीछा करने जा रहे हैं? क्या आपको मदद चाहिए? सी वो घर पर एकांत में पांडुलिपि का पीछा कर रही थी, आंसू बहाते हुए इंटरनेट बंद कर रही थी, एक सांस में 3 अध्याय बना रही थी। तभी उसे आजादी मिली। बेशक उसे नहीं पता था कि किसी ने बुरे इरादे से उसके वीबो के बारे में पूछा था, और भी नहीं पता था कि जब वह उस चित्र को जोश से बना रही थी तो जी लिन ने उसे देख लिया था। यहाँ तक कि वह खुद भी अपने छोटे भाई को एक नकली प्रशंसक समझ रही थी। कुछ दिनों तक पांडुलिपि का पीछा करने के बाद उसका शरीर जो आखिरकार ठीक हो गया था, उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन सी वू, जिसने लंबे समय तक जीने का रास्ता खोज लिया था, वह बिल्कुल भी नहीं डरी। भले ही उसे खून की खांसी आए, वह खुशी से खांसेगी। दवा उबालते समय अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सी वू दरवाजा खोलने गई। दरवाजे के बाहर एक महिला खड़ी थी जो पूरी तरह से ब्रांडेड गहनों से लदी हुई थी, बेहद अपरिचित। क्या है? तू वो स्तब्ध थी, कुछ उलझन में थी। महिला ने तू वो का चेहरा देखा। उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं। उसकी निगाहें दूर तक देख रही थी और कमरे में साधारण सजावट देख रही थी। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को संभाला। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। हालांकि उसने दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश की, फिर भी उसकी आवाज में घमंड था। तियो वो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है? मैंने सुना है कि तुम ग्यांगथान में अकेली आई हो। मुझे डर था कि तुम ठीक से नहीं रह पाओगी, इसलिए मैं यह देखने आई कि तुम कैसे हो। अध्याय 10। दोआन नु लान तू वो के पीछे घर में चली गई। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आई, उसे पारंपरिक चीनी दवा की तेज गंध आई। वह भौंचक्की रह गई और अपनी आंखों की गहराई में घृणा को छिपा नहीं पाई। यह गंध फिर से इतनी अप्रिय थी कि वह मर सकती थी। 20 साल पहले वह बहुत कुछ सह चुकी थी। किसने सोचा होगा कि यह अल्पकालिक देनदार अब तक जीवित रहेगा, और यहाँ तक कि जियांगचेंग में भी पैर रखा है। डन रुलन ने सी वू के पतले आंकड़े को देखा, यह सोचकर कि वह इस तथ्य के लिए नहीं है कि वह हाल ही में उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रही है, वह कुछ गलत कर रही है। बेटी, डुआन रुलन पर एक आजीवन दाग है। बेहद कठोर था, जिससे उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया। सोफे पर बड़े करीने से बैठी, एक बार फिर अमीर महिला होने का नाटक करते हुए। तियो वो, क्या तुम पिछले कुछ सालों से अच्छी तरह रह रही हो? यह आवाज सुनकर डुआन रुलान एक दयालु माँ लग रही थी। उसने सी वू की ओर देखा और एक अंतरंग स्वर में बोली, मुझे पता है, तुम्हें अपने दिल में मुझे दोषी ठहराना चाहिए, लेकिन उस समय मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। तुम अभी भी छोटी थी और चीजों को नहीं समझती थी। तुम्हारे पिता का निधन हो गया और परिवार के पास अब कोई सहारा नहीं था। 70 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 2 बूढ़े लोग और एक विधवा बची थी। तुम कैसे जी सकती थी? मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती थी, इसलिए मैंने पूरे परिवार के लिए एक रास्ता निकाला। क्या तुम नहीं देखती, अब जब मेरा जीवन बेहतर हो गया है, तो क्या मैं तुम्हें खोजने वापस नहीं आई? डुआन रुलान ने पूरी ईमानदारी से बात की। सुनने के बाद सी वू को सिर्फ मजा आया। अपने भले के लिए? क्या आप अपने चेहरे पर सोना चिपकाना पसंद करते हैं? उपन्यास में सुपरस्टार बिगड़ गया शादी, दुष्ट और पागल महिला सहायक चरित्र झो सियो आंशिक रूप से उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण है। उनके पास एक आरामदायक जीवन है, बेहद शानदार, स्वच्छ परिवार, सब कुछ अपने लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए। पहले तो वह झो सियो के प्रति अभी भी स्नेही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके कारण परिवार की संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है,
न केवल यह उसके दैनिक खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपने परिवार का समर्थन करने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इससे डुआन रुलान और अधिक नाराज हो गई। उसे अपनी बेटी से नाराजगी थी, जिसे पूरे दिन ड्रग्स के साथ रहना पड़ता था। अपने पति से नाराजगी थी, जो अपनी बेटी को सबसे महत्वपूर्ण मानता था। और खुद से भी नाराजगी थी कि उसने ऐसे परिवार में शादी की जो पर्याप्त रूप से अमीर नहीं था। उसे लगा कि उसका जीवन बेहद अच्छा हो सकता है, लेकिन परिवार में ऐसी बेटी के साथ अच्छी चीजें कहाँ से आएंगी? पहले उसने अपने पति से सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शादी की थी। अब वे चाहते हैं कि वह अपने जीवन के बाकी समय इसी परिवार में रहे? बिल्कुल नहीं। उस समय जीलिन के पिता जी वेनझांग व्यापार के बारे में बात करने आए और उस होटल में रुके जहां डुआन रुलान काम करती थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि वे अक्सर मिलते थे, इसलिए उन दोनों ने मिलीभगत की, और डुआन रुलान गर्भवती भी थी। चू सियू के पिता की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो जाने के बाद डुआन रुलान ने निर्णायक रूप से अपने परिवार को त्याग दिया। जी वेनझांग का अनुसरण करते हुए जियांगचिंग चली गई, एक बेटे को जन्म दिया और सफलतापूर्वक श्रीमती जी बन गई। डुआन रुलान अपनी इच्छानुसार एक अमीर परिवार की पत्नी बन गई, लेकिन चू सियू के दादा गंभीर रूप से बीमार हो गए और इस वजह से उठ नहीं पाए और अंत में उन्होंने दुनिया छोड़ दी, जिससे केवल चू सियू और उसकी दादी एक दूसरे पर निर्भर रह गईं। डुआन रुलान ने जो कहा वह सुनने में आसान था। उसने अपनी बेटी की वजह से छोड़ा, लेकिन लगभग 20 साल बीत चुके हैं। क्या डुआन रुलान को कभी याद आया कि उसकी अभी भी एक बेटी है? बिल्कुल नहीं। लेखक के रूप में सी वू को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब डुआन रुलान का सामना हुआ तो उसे घृणा महसूस हुई। ऐसा व्यक्ति, वह माँ शब्द के योग्य कैसे हो सकता है? डुआन रुलान की मानसिकता बेहद अच्छी थी। भले ही सी वू ने ऐसा कहा, उसने इसे दिल पर नहीं लिया। सी वू को देखने वाली उसकी आंखें एक शरारती और अवज्ञाकारी बच्चे को देखने जैसी थीं। वह सलाह देती रही, ज्यू वू, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे नफरत करते हो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें मुआवजा देने आई हूँ। इसे भूल जाओ। मैं अपनी माँ को वापस लेने का इरादा नहीं रखती, और मुझे तुम्हें किसी भी चीज के लिए मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। सी वू ने उसे बाधित किया। यह मैडम, शुरू से अंत तक मुझे समझ में नहीं आता है कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे डर है कि आपको गलत व्यक्ति मिल गया है और आप उसे देखे बिना छोड़ रहे हैं। फिर भी न्याय के पक्ष में खड़ी थी, धार्मिकता के लिए अपने जीवन का त्याग करते हुए अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक अच्छे जीवन का आनंद ले रहे थे। क्या उसने जी परिवार से बदला लेने का इरादा किया था? वह सिर्फ एक शांतिपूर्ण जीवन चाहती थी। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि डुआन रुलान ने क्या कहा, सी वू ने परवाह नहीं की। मैंने अब दवा ले ली है, मैडम। मेरा शरीर बहुत अच्छा नहीं है। अगर गलती से मुझे उत्तेजना हो गई तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि आप दवा के लिए अनुचित तरीके से भुगतान नहीं करना चाहती हैं, है ना? तू वो की आंखें ठंडी थीं। उसने मुख्य दरवाजे की ओर इशारा किया। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। मैं तुम्हें विदा नहीं कर सकता। तुम अपनी माँ से ऐसा कैसे कह सकते हो? डुआन रुलान को इस स्थिति का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। उसने पहले से जो भी कारण तैयार किए थे, वे तो वो द्वारा वापस कर दिए गए। तुरंत उसके सीने पर दबाव महसूस हुआ, जिसके बारे में बोलते हुए डुआन रुलान अब अपना दयालु मुखौटा नहीं पहन सकती थी। एक दयालु चेहरा और अपनी घृणित बेटी से बात करने का एक सौम्य तरीका पहले से ही उसकी सीमा थी। इसलिए डुआन रुलान ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ, मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊंगी, और जल्दी से चली गई। लेकिन उसकी पीठ पर ऐसा लग रहा था कि वह खून की उल्टी करने वाली है। सी यू ने डुआन रुलान को जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे भाव गंभीर होते जा रहे थे।
उसकी जैविक माँ अचानक प्रकट हुई, शायद इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि जी लिन का उससे संपर्क करने का इरादा है, इसलिए वह इतनी घबराई हुई थी। आखिरकार अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी और से शादी करना एक अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी। अगर कोई जांच करता तो उच्च वर्ग में डुआन रुलान की प्रतिष्ठा मिट जाती। उसे अपनी प्रतिष्ठा की इतनी परवाह थी, वह ऐसा कैसे होने दे सकती थी? इसलिए इस बार डुआन रुलान आई, सबसे पहले अपनी बेटी का मुंह ढकने के लिए, अपने परिवार पर भरोसा करने के लिए। दूसरी बात, सीयू ने व्यंग्य किया, शायद उसे जियांगचेंग छोड़ने और अपने गृहनगर लौटने के लिए मजबूर करना चाहती थी। जब वह जियांगचेंग में नहीं थी, तभी डुआन रुलान को चैन महसूस हुआ। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो डुआन रुलान आज पूरी तैयारी के साथ आई थी। शायद उसे भगाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करने की भी योजना बना रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ समय के लिए बेरहमी से डांटा गया था, इसलिए वह और कुछ नहीं कह सकी। सी वू ने इस मामले को दिल पर नहीं लिया। वैसे भी उसने महिला सहायक चरित्र के समान रास्ते पर नहीं जाने का फैसला किया और डुआन रुलान और जी परिवार से बदला लेने की योजना भी नहीं बनाई। डुआन रुलान को पता होगा कि कई बार एक ठोस दीवार से टकराने के बाद कब पीछे हटना है। मूल रूप से सी वू ने केवल ऐसा ही सोचा था, लेकिन उसने अपने प्रति डुआन रुलान की नफरत को कम करके आका जी परिवार की पत्नी के रूप में, अगर वह उसे खरीद और मना नहीं सकती थी, तो डुआन रुलान तुरंत अन्य तरीकों से आ जाएगा। एक हफ्ते से भी कम समय बाद सी वू को अचानक मॉडलिंग कंपनी से एक नोटिस मिला जिसमें कहा गया था कि उसने अनुबंध का उल्लंघन किया है। मांग की कि वह मुआवजा दे और तुरंत कंपनी छोड़ दे।